ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, पहले वीडियोस जो हमारे आए हैं मैंने उनमें भी आपको बताया है कि अभी जो हमारे वीडियोस जो पीडीएफ आ रहे हैं वो हमारे रिवीजन वीडियोज और रिवीजन पीडीएफ, ठीक है ना। तो अभी आप लोग घर पर हो तो हम चाहते हैं कि आपकी स्टडी ना रुके, आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। इसके लिए हमने रिवीजन वीडियो और रिवीजन पीडीएफ आपके लिए तैयार की है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा 17वां, जिसका नाम है अनमोल रस्सी। जब मैं चैप्टर्स करा रही थी तो मैंने ये चैप्टर करवाया था आपको अनमोल रस्सी। तो ये कहानी थी, आपने बीरबल और अकबर के बारे में सुना होगा कि बादशाह अकबर थे, उनके दरबारी कवि थे, दरबार में थे, उनके मंत्री थे जिसका नाम बीरबल था। वो उनको बहुत लाइक करते थे क्योंकि वो इतना होनहार और बुद्धिमान थे कि कोई भी मुसीबत या कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको फटाफट से वो सॉल्व कर देते थे। लेकिन होता क्या था कि दरबार में और भी दरबारी थे तो वो लोग इस बात से बीरबल से जलते थे। तो जो बादशाह अकबर थे उनकी पत्नी थी जीनत, उनका एक भाई भी था। तो जो भाई था वह भी बीरबल से जलता था। तो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए वो कई प्रयत्न करते हैं, लेकिन बीरबल हमेशा ही आगे रहते हैं और बाद में एहसास हो जाता है उनको कि नहीं, बीरबल वाकई में ही बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो मैंने चैप्टर करवाया था, जो क्वेश्चन आंसर्स थे, शब्दार्थ थे, टिक द राइट मार्क थे और क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स थे, ट्रू एंड फॉल्स थे, ये सारी चीजें अपने बैक में जो चैप्टर जब एंड होता है तो उसके बैक में दी हुई होती हैं। तो मैंने उन सबको लेके आपके लिए वीडियो तैयार की है। आप इन चीजों को अच्छे से समझना और साथ के साथ क्या करना है, इनको लर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ, ठीक है। आपकी पुस्तक में कई सारे शब्दार्थ दे रखे होंगे, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड ही लिए हैं और उनको ही हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वह है बादशाह। बादशाह का मतलब होता है राजा। फिर है ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। फिर है कान भरना, कान भरना मतलब चुगली करना। फिर है असरफियां यानी कि सोने की मोहरें। फिर है तशरीफ लाए, सॉरी अशरफियां होती है सोने की मोहरें। फिर है होश उड़ गए यानी कि घबरा गए। फिर है तशरीफ लाए यानी कि आए। और लास्ट का जो हमारा शब्द है वह है सेवक और उसका अर्थ है नौकर। ये हमारे हो गए शब्द, ठीक है। अब आते हैं हम सही विकल्प पर राइट मार्क लगाइए। अब हमें क्या करना है, ये सही विकल्प दे रखे हैं, सॉरी क्वेश्चन दे रखा है, उसके कुछ विकल्प दे रखे हैं, हमें उनको याद करना है, ठीक है। और जो याद क्या करना है, पहले हमें जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से देखना है कि राइट आंसर क्या होगा और जो राइट आंसर होगा उस पर हमें टिक कर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर राइट टिक लगाइए, ठीक है। तो पहला है प्रश्न है अकबर के दरबार में रत्न थे, कितने थे, 7 थे या 9 थे। तो कितने थे बच्चों, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो हमें 9 पे टिक मार्क कर देना है। फिर है जीनत के भाई को बीरबल से थी, क्या थी, ईर्ष्या थी या प्रेम था, क्या था, ईर्ष्या थी। फिर है ग नंबर पर यानी कि तीसरे नंबर पर अकबर ने परीक्षा के लिए दोनों को दिया, क्या दिया, एक कागज दिया या फिर रस्सी का टुकड़ा दिया। तो याद करो जब आपने कहानी पढ़ी होगी तो क्या दिया था उन्होंने, तो अकबर ने परीक्षा के लिए दोनों को एक रस्सी का टुकड़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर रस्सी का टुकड़ा हो जाएगा, हमें उस पर टिक मार्क कर देना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंत में अधिक धन लाने में सफल हुआ, कौन हुआ, बीरबल या जीनत का भाई। तो कौन हुआ था, बीरबल हुआ था, ठीक है। तो अधिक धन लाने में बीरबल को सफलता मिली थी, तो हम क्या करेंगे, जो बीरबल है उस पर राइट टिक कर देंगे, ठीक है। अब आता है सत्य तथा असत्य लिखिए। जो सत्य है हमें उसके आगे सत्य लिखना है और जो वाक्य असत्य है उसके सामने हमें असत्य लिखना है। तो जो हमारा पहला वाक्य है वह है बीरबल विद्वान व्यक्ति थे, बिल्कुल थे, ये बात सत्य है कि बीरबल विद्वान थे। तो हमें क्या करना है, उसके आगे सत्य लिख देना कि ये बात
आता है हमारा सेकंड वाक्य है, अकबर बीरबल का अपमान करते थे। नहीं, यह बात गलत है, यानी कि असत्य है। अकबर बीरबल का अपमान नहीं करते थे। ठीक है, अब आता है तीसरे नंबर पर, खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर सेठों के पास गया। बिल्कुल गया था, तो यह बात क्या हुई, सत्य होगी, तो हमें सत्य लिख देना है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर, बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर पुजारियों के पास गए। हाँ बिल्कुल सॉरी, बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर पुजारियों के पास नहीं गए थे, वो सेठों के पास गए थे। ठीक है, तो जो ये बात है पुजारियों वाली, यह असत्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी पुस्तक में क्वेश्चन आंसर, और फिर हमें इनको करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है वह क्या है, अकबर ने बीरबल और खुसरो की परीक्षा कैसे ली। कैसे ली थी बच्चों, आपको कुछ याद है? थोड़ा जब चैप्टर पढ़ा होगा, वो जो कहानी है, तो जब हम कहानी पढ़ते हैं तो वो थोड़ी उसकी हमारे जो माइंड में उसकी छाप रह जाती है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ याद रहता है। तो आप याद करो कि अकबर ने बीरबल और खुसरो की परीक्षा कैसे ली थी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, अकबर ने बीरबल और खुसरो की परीक्षा के लिए दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और उस रस्सी से अधिक धन कमा कर लाने को कहा। कैसे ली थी परीक्षा अकबर ने, जो बीरबल और खुसरो थे उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को 2-2 गज रस्सी का एक अलग अलग टुकड़ा दिया और कहा कि जो इस रस्सी के बदले अधिक से अधिक धन कमा के लाएगा वही इस परीक्षा में पास हो जाएगा। तो इस तरीके से अकबर ने बीरबल और खुसरो की परीक्षा ली थी। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, खुसरो ने रस्सी के बदले कितना धन एकत्रित किया। कितना धन एकत्रित किया था खुसरो ने बच्चों, तो इसका उत्तर होगा, खुसरो ने रस्सी के बदले 50,000 अशर्फियां एकत्रित की थी। कितनी करी थी, 50,000। ठीक है, अब आता है हमारा ग नंबर, यानी कि तीसरे नंबर का प्रश्न, बीरबल ने सेठ की हवेली नापने का क्या कारण बताया। कि जब बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सेठ की हवेली के सामने जाता है तो वो क्या करता है, सेठ जो रोड है वो उसको नापने लग जाता है। तो जो सेठ का जो मालिक होता है, सॉरी जो हवेली का मालिक होता है, कौन है, सेठ, वह वहां निकल के आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई तुम इसको क्यों नाप रहे हो। तो इसका बीरबल ने क्या उत्तर दिया, ये हम अपने उत्तर में देखेंगे। तो उसका उत्तर होगा, बीरबल ने सेठों की हवेली नापने का कारण बताया कि बादशाह ने सड़कें चौड़ी करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो बीरबल ने सेठों की हवेली नापने का कारण बताया कि बादशाह ने सड़कें चौड़ी करने का आदेश दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बीरबल ने रस्सी के बदले कितना धन एकत्रित किया। अब वहां था खुसरो ने कितना किया था, 50,000 अशर्फियां, वो तो खुसरो ने एकत्रित की थी। अब आता है कि बीरबल ने रस्सी के बदले कितना धन एकत्रित किया। तो कितना किया, तो बीरबल ने रस्सी के बदले 5 लाख अशर्फियां एकत्रित की थी। ठीक है, उसने 50,000 करी थी खुसरो ने, और जो बीरबल ने एकत्रित करी थी वह थी 5 लाख अशर्फियां। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा चैप्टर था अनमोल रस्सी, ये समझ में आ गया होगा आपको। सारे क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, ट्रू एंड फॉल्स एंड टिक द राइट मार्क्स सब आपको समझ में आ गए होंगे। यह सारा जो वर्क है वो जो पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। आपको इसको अपनी जो हिंदी की नोटबुक है उसके अंदर करना है और साथ ही साथ इसको आपको लर्न भी करना है। लर्न करने का रीजन है, यदि आप हैंड टू हैंड इसको लर्न करोगे तो क्या होगा, जब हमारे एग्जाम्स आएंगे आप लोगों के, तो आपको क्या फटाफट से दोबारा जब रिवीजन करोगे तो फटाफट से आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।